नमस्कार, जी10 की खबरों में आपका स्वागत है। मैं रंजना। सरायकेला जिले के चांडिल बाना गांव में इन दिनों हाथियों का आतंक है। इसी गांव के रहने वाले एक युवक ने हाथी से संघर्ष कर अपनी जान बचाई। हुआ यूं कि गांव का युवक अभय कुमार अपनी सब्जी की खेत देखने के लिए गया था। देखा हाथियों का झुंड उसकी सब्जी की फसल को बर्बाद कर रहा है। वो गांव के लोगों के साथ हाथियों को भगाने लगा। इसी के क्रम में एक हाथी पीछे छूट गया, जिसकी चपेट में युवक अभय कुमार आ गए। युवक की आप बीती सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे कि कैसे 15 मिनट तक युवक हाथी से संघर्ष करता रहा। कहते हैं ना, जाखो राके साइयां मार सके ना कोई। ठीक इसी तरह युवक की जान बच गई। फिलहाल उसकी स्थिति ठीक नहीं है और गांव के ही समाज सेवी प्रमोद शर्मा ने उसे बेहतर इलाज के लिए अस्पताल भी भेजा है। देखने सब्जी वाली खेती है, खेती देखने गए थे। खेती में हाथी आया था, भगाने के क्रम में वो अचानक दौड़ा लिया। दौड़ाया तो भागते क्रम गिर गया। गिरने के बाद हाथी के पैर के नीचे मेरा उंगली आ गया। उसके बाद हाथी ने अपने सर से लगातार वार करते रहा। इस साइड में थोड़ा फ्रैक्चर सा हो गया, लेकिन आधा घंटा मोटा मोटी इसी हालत में वहां पे थे। दोनों के साथ होते रहा। उसके बाद फिर हम किसी तरह जान बचा के भागे। लेकिन ये सब घटना होता है वन विभाग की लापरवाही की वजह से। अगर वो लोग ध्यान देना चालू करें तो ये सारी चीजें नहीं होंगी, किसान परेशान ना होगा। झुंड एक साइड में रहा, झुंड से अलग होके आके उसने वार किया था। बात किए थे। हाँ, तो उस समय आपको कैसा अनुभव हुआ कि हम नहीं बचे? उस समय अनुभव ऐसा होता कि हम तो ना रहेंगे, लेकिन भगवान की वजह से रह गए। कि बार बार आपको खेती में आते हैं? हर बार साल में कम से कम 8-10 बार 15 बार तो आ ही जाता है। ये कब की घटना है? ये घटना 4 दिन पहले का है। 4 दिन का पहले का। 4-6 दिन पहले होगा। और क्या क्या खेती की आप लोग? खेती में है सब्जी, लौकी है, बैगन है, टमाटर है, नेनुआ है, भिंडी है, ये सब। धान का भी खेती करते हैं? धान का भी खेती तो होता उस समय क्या आपको वन विभाग आपको देते हैं क्षतिपूर्ति का? कुछ नहीं, नहीं दिए। केवल फॉर्म जमा होता है, बाकी कुछ मिलता नहीं। अभी कहाँ जा रहे हैं आप ट्रीटमेंट करवाने के लिए? अभी जा रहे हैं टाटा इलाज के लिए। इलाज के लिए। वन विभाग कुछ करना ही नहीं चाहता है। हर बात को अनदेखी करके अनदेखी कर देता है। एक मामूली सा 50-100 रुपए का कभी टॉर्च पकड़ा देगी, कभी 100 रुपया की पटाखा पकड़ा देगी और उससे उसकी खानापूर्ति हो जाती है। वन विभाग का केवल एक ही काम है, कोई मर गया तो 10,000-20,000 रुपया देकर उसका जान का कीमत लगा देना। हो गया था हाथी ने इसे कुचलने का कोशिश किया। इसका एक अंगूठा हाथी का पैर में दब चुका था। वो हाथी ने समझा कि हमारा गिरफ्त में आ चुका है। हाथी पूरा मुंडी को प्रेशर लगाकर अपना सिर से मिट्टी में मारने की कोशिश किया, लेकिन ये अपने पलटी होकर अपना जान बचाकर आड़ के खेत का आड़ में छुप कर अपना जान बचाया। जिसकी चोटी आई है बाह में उनकी चोटी, बाएं साइड में अभी चोट आई कहाँ है। कहाँ ले जा रही है इलाज ज्ञान करवाने? प्रकाश जायसवाल है जमशेदपुर डॉक्टर के पास, ये हड्डी स्पेशलिस्ट है। वहाँ जांच करवाने का। उनको जांच करवाने, चेकअप करवाने, दवा करवाने। जिस समय इन पर घटना घटी, आप जब इसको घटने के बाद में अपना परिवार को बताते, उस समय परिवार को क्या बीती होगी? परिवार को बहुत दुख व्यक्त हुआ। उन लोग का कहना है कि हम लोग अब खेती छोड़ देंगे, हम लोग यहाँ रहना नहीं रहेंगे, खेती बाड़ी छोड़ देंगे, कहीं दूसरी जगह कहीं कहीं मजदूरी करेंगे। आप एक चीज बताइए, आप ह्यूमन राइट में जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या फर्ज बनते कि दिशा निर्देश मतलब जागरूकता करना? हमारा जागरूकता करना यह है कि हर कोई को कहने का यह है कि आप जो भी ये वन विभाग द्वारा कार्रवाई करना चाहिए। वन विभाग कुछ नहीं करी, मैंने लापरवाही, पूरी तरह से लापरवाही है। फिर भी मैं यहाँ का जनमानस को कहना है कि आप सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, अपने जान को जोखिम में न दे, बचा कर ही किसी तरह से अपना खेती वन विभाग को क्या संदेश देना चाहते हैं? वन विभाग को यह संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह की घटना, किसी के जान चला जाना, जान को किसी एक छोटी सी टॉर्च और 100 रुपया की पटाखा और 10-20 हजार रुपया देकर उसकी जान का कीमत लगा रही है, ये बहुत गलत कर रही है। इसके ऊपर भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए। अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हाथियों के आतंक के साए में गांव के लोग जीने को विवश है। आपको बता दें कि इन दिनों हाथियों का झुंड चांडिल वन क्षेत्र के जंगलों में डेरा डाले रखा है। शाम ढलते ही हाथियों का झुंड गांव में प्रवेश कर जाता है। घरों में रखे अनाज समेत घरों को नुकसान पहुंचा रहा है। हाथियों के द्वारा सब्जी की फसल खाने के बाद रौंद दिया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की अनदेखी के कारण हाथियों के आतंक से डरे सहमे हैं। क्या कब कहां क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। इस तस्वीर में आपको देख सकते हैं कि किस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर गांव के लोग हाथियों को भगाने का काम कर रहे हैं। विशाल कद का हाथी जिसे देखकर किसी को भी भय लग सकता है, लेकिन गांव के लोग रात के अंधेरे में हाथियों को खदेड़ रहे हैं। क्या कहते हैं गांव के लोग, समाज सेवी और वन विभाग के अधिकारी, आइए जानते हैं। पूरे इंचागढ़ विधानसभा में आज के डेट में भी
30-32 हाथी है। यहाँ जाते हैं कहीं हम भी तो क्या करेंगे। जहां तक हो रहा है प्रतिदिन भगाने का, टीम तो मेरा प्रतिदिन जा रहा है, यहाँ का टीम, बंगाल की टीम, जहाँ के बारे में आप बोल रहे हैं उस मौजा में टीम पहले भी गया था, आज भी टीम वहां जाने वाली है। हाँ, हम निरंतर प्रयासरत हैं, लेकिन अब हाथी तो हाथी है ना भाई, उसको क्या कर सकते हैं। हम यहाँ से भगाते हैं उस मौजा में, उस मौजा से भगाते हैं उस मौजा में, उस मौजा से भगाते हैं बंगाल, बंगाल एक दिन रहता है, फिर वहां 2 दिन के बाद फिर आ जाता है मौजा में। यही तो दिनचर्या है। सर एक प्रयास करते हैं लेकिन कोई भी हाथी वहां जाता नहीं है, और जाता है तो 1 दिन के बाद वापस आ जाता है। क्या रीजन? अब का है कारण, तो ये तो उसके बारे में वहां के लोग बोल सकते हैं। जी मेरे यहाँ आज के तारीख में, मेरे वन में, मेरे पूरे ईचागढ़ विधानसभा में हाथी, भालू, मोर, डियर, वर्किंग डियर, स्पोर्टिंग डियर, पर्याप्त मात्रा में वाइल्ड एनिमल, लकड़बग्गा और जो भी कहिए, हाँ, तरह तरह का पक्षी मेरे एरिया में है। देखने तो को जंगल का मतलब ही यही होता है। लेकिन अब जहां तक हाथी का बात है तो ठाकुर है भाई, उसको क्या किया जा सकता है। हाँ, विभाग निरंतर प्रयत्नशील है, टीम निरंतर लगा हुआ है। हाँ, जो संसाधन है उसमें उचित, क्या बोलते हैं, टॉर्च, पटाखा, हर तरह का। ये मुआवजा का राशि जो समय पर नहीं मिल रहा है, ये भी एक सवाल उठ रहा है। नहीं नहीं, ये तो गलत है, कोई कहता है तो। अच्छा। 31 मार्च तक जो भी जिसके साथ ऐसा घटना घटा, जो मुआवजा राशि का हकदार था, वो सबका भुगतान हो गया है। इधर 2 महीना से लंबित है, अभी आगे भुगतान होगा। कोई सीओ के यहाँ है, कोई मुखिया के यहाँ है, हाँ, आएगा, होके जाएगा। अब सवाल यह है कि हाथियों का झुंड दलमा सेंचुरी से पलायन कर क्यों चांडिल के जंगलों में अपना डेरा डाले रखा है? क्या हाथियों के बने एलिफेंट कॉरिडोर से भटक गए हैं हाथी? लेकिन वन विभाग को इससे कोई मतलब नहीं है। जरूरत है गांव से हाथियों को दलमा सेंचुरी रेंज में हाथियों को वापस भेजने की, ताकि गांव के लोगों को राहत मिल सके। अब देख रहे थे GTN। फिर मिलेंगे झारखंड व जमशेदपुर की अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।